बात करते हैं न्यूनेटल सेप्सिस की। तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है यार। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। ठीक है, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन है एक प्रकार से। एंड अगर हम कॉजेटिव फैक्टर्स की बात करें एटियोलॉजी में, तो ई कोलाई की वजह से यहाँ पे न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है, या फिर क्लैप्सियला की वजह से, ई कोलाई क्लैप्सियला, या फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। एंड यहाँ पे जो न्यूनेटल सेप्सिस है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक अर्ली ऑनसेट है एंड एक है लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट का मतलब क्या है भाई, लेस देन 72 आवर्स ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे सेप्सिस देखना है, मतलब इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, उसको हम अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस बोलेंगे। एंड ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो मैटरनल होता है, माँ से यहाँ पे बच्चे में आ गया इन्फेक्शन। एंड इसका रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा है भाई, जो न्यूनेटल सेप्सिस का जो अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस है वो ज़्यादातर कॉमन है इन प्री टर्म बेबीज यार, जिनमें प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ हो उनमें कॉमन है, या फिर कोरियो एमनियोटिस जिसमें हमारे पास कोरियोन या फिर एमनियोन का इन्फ्लामेशन हो गया हो उनमें ज़्यादा कॉमन है ये। एंड उनकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, न्यूनेटल सेप्सिस देखने को मिल सकता है अर्ली ऑनसेट वाला, कोरियो एमनियोटिस। लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस की बात करें तो लेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये मोर देन 72 आवर्स में ये सेप्टिसीमिया या फिर सेप्सिस से डिसइंफेक्शन देखने को मिलता है। एंड ये जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है यार। एंड इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे किसी ने अनक्लीन हैंड, है ना, हाथ साफ सुथरे नहीं है तो उसमें हमारे पास देखने को मिलता है न्यूनेटल सेप्सिस। लो बर्थ वेट बेबीज़ में देखने को मिलता है न्यूनेटल सेप्सिस। समय से पहले अगर बर्थ हो गया दैट इज़ प्री मैच्योरिटी वाले में देखने को मिलता है न्यूनेटल सेप्सिस। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया गया तो बच्चे में न्यूनेटल सेप्सिस देखने को मिल सकता है, बिकॉज माँ से कोलेस्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडीज़ आते हैं जो कि सेप्सिस को फाइट करने में, इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे ठीक से नहीं हुई ब्रेस्ट फीडिंग तो यहाँ पे लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। ना क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में अगर ठीक से खाना नहीं हुआ, मतलब वो अगर सेप्सिस हो गया तो बच्चा ठीक से खाना नहीं खाएगा, सो पुअर फीडिंग देखने को मिलता है, लेथार्जी देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है यार, वॉमिटिंग हो सकता है, एंड स्क्लेरेमा देखने को मिल सकते हैं इन सीवियर केसेस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो न्यूनेटल सेप्सिस में यहाँ पे हम ब्लड कल्चर जब कराएंगे तो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है यार फॉर द डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। जब हम यहाँ पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराते हैं तो इट इज़ लेस देन 5000 पर मिलीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा, तो ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाएंगे भाई। एंड एस्टिमेटेड और एक्चुअल न्यूट्रोफिलिक काउंट इट शुड बी लेस देन 1500 देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं, एस्टिमेटेड न्यूट्रोफिलिक काउंट। एंड CRP बढ़ा हुआ रहेगा, दैट इज़ मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे I/T रेशियो जो होता है इट इज़ मोर देन 0.2। I/T मतलब क्या, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल का जो रेशियो वो मोर देन 0.2 देखने को मिलता है, मतलब इमेच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रो ESR की तो ये मोर देन 15
देखने को मिलता है, मोर देन 15 mm/h। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन यार। एंड ये जो सारे मेथड्स हैं है ना इन्वेस्टिगेशन के, वो कैसे होते हैं, ये स्क्रीनिंग मेथड है। एंड अगर 2/5 भी यहाँ पे देखने को मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि स्क्रीनिंग कैसा है भाई, स्क्रीनिंग पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की बात। ना अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट, अगर हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की बात करें न्यूरोनल सेप्सिस का, तो न्यूरोनल सेप्सिस में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम कहते हैं एम्पीसिलिन देते हैं, जेंटामाइसिन, एम्पीसिलिन देते हैं प्लस जेंटामाइसिन देते हैं। सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन में यहाँ पे अगर मेनिंजाइटिस हो गया तो अगर मेनिंजाइटिस प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट हो सकता है, अगर मेनिंजाइटिस प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिफोक्टाजमीन देते हैं, है ना, सिफोक्टाजमीन प्लस एमिकासिन। एंड सेकेंड लाइन में मेनिंजाइटिस में अगर नेगेटिव है, मेनिंजाइटिस नहीं मिलता, तो यहाँ पे डाइपिटास देते हैं प्लस एमिकासिन देते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हो गया यार। अगर हम बात करें थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन में मीरोपेनम दे सकते हैं प्लस माइनस वेंकोमाइसिन। मीरोपेनम के साथ वेंकोमाइसिन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोनल सेप्सिस यार। अगर हम बात करें फोर्थ लाइन ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे कोलिस्टिन दे सकते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो हम देते हैं ना भाई, ये ड्यूरेशन कब तक देते हैं ये एंटीबायोटिक्स। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है एंड इफ़ ब्लड कल्चर इज़ नेगेटिव तो 5 डेज तक देते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। एंड स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है एंड ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादा समय तक देना पड़ेगा, दैट इज 7 to 10 डेज तक देते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोनल सेप्सिस। हमने क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, एटियोलॉजी की बात की, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरोनोलॉजी के अंदर पीडियाट्रिक्स में यार।